भारत में डेमोक्रेसी सिर्फ एक दिखावा है? क्या इस देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? डिक्टेटरशिप चलছে। मोदी इज अ डिक्टेटर। कि हमारे लोकतंत्र खतरे में है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो शायद आपने उस समय के बारे में नहीं सुना जब भारत के लोकतंत्र का गला घोट दिया गया था। वो एक ऐसा समय था जिसने हमें बताया कि कभी कभी कुर्सी की भूख आपसे वो सब करवा देती है जिसे ना करने की आपने कसम खाई थी। 25 जून 1975 इस देश के लोकतंत्र का सबसे काला दिन था और आज उस अध्याय को एग्जैक्ट 50 इयर्स हो चुके हैं। चलिए आज आपको कुछ ऐसी बातों से अवगत कराते हैं जो शायद हमारी याददाश्त में कुछ धुंधली पड़ चुकी हैं। 25 जून 1975 आधी रात में एक इंसान की कुर्सी बचाने के लिए प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी घोषित कर दी और पूरा देश घुटनों पर आ गया, या कहिए ला दिया गया। ना कोई डिबेट, ना कोई सलाह मशवरा और ना ही कोई पार्लियामेंट्री सेशन, बस एक परिवार और उनकी पार की भूख जिसने हमारे लोकतंत्र पर एक ऐसा धब्बा लगा दिया जिसे सोचकर भी आज हमारे रोंगटे खड़े हो जाते। फंडामेंटल राइट्स यानी हमारे मूल अधिकारों की धज्जियां उड़ा दी गई। न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टीवी सबको रोक दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ने तो ब्लैंक एडिटोरियल तक छाप दिया, ये दिखाने के लिए कि इस देश में अब सच बोलना अलाउड नहीं है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को बिना किसी कोर्ट या ट्रायल के अरेस्ट कर लिया गया। जॉर्ज फर्नांडिस, जेपी नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, एलके अडवाणी सबको जेल में डाल दिया गया, वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने इस तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई थी। जुडिशरी भी घुटने टेक चुकी थी। सारे जजेस और उनकी मोरालिटी एक इंसान की जिद के आगे झुक गई और जिन्होंने अपोज किया उनको पनिश कर दिया गया। इतना ही नहीं, संजय गांधी ने तो नसबंदी को ही राष्ट्रवाद बना दिया। अपनी ताकत दिखाने के लिए 1 करोड़ से ज्यादा इंडियंस की बॉडी पर पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट किया गया और उनकी नसबंदी कराई गई। ये वो समय था जब इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर इंदिरा गांधी ने अपनी पर्सनल दुश्मनी भी निकाली। महारानी गायत्री देवी, एक राजा की रानी और 3 बार कांग्रेस को हराने वाली लीडर को तोहफे पोसा के तहत जेल में डाल दिया गया। जयपुर के जयगढ़ फोर्ट से सारा खजाना आर्मी ट्रक्स में भरकर दिल्ली भेज दिया गया। और हद तो तब हो गई जब रॉ, आईबी और सीबीआई जैसी एजेंसीज को पॉलिटिकल टूल बना दिया गया। सीबीआई के ऑनेस्ट ऑफिसर्स को जेल भेज दिया गया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मारुति स्कैम को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जो कि संजय गांधी का एक पेट प्रोजेक्ट था। और सरकार यही नहीं रुकी। आज तो सिर्फ बात होती है कि संविधान खतरे में है, पर तब तो अपनी करतूत छुपाने के लिए सरकार ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू संविधान को बदल कर रख दिया था। इस अमेंडमेंट से सुप्रीम कोर्ट की पावर्स कम कर दी गई। आर्टिकल 19 फ्री स्पीच, प्रोटेस्ट, प्रोफेशन सबको सस्पेंड कर दिया गया। आज 50 साल बाद भी इमरजेंसी का वो काला अध्याय हमारे लिए एक सीख है, एक ऐसी सीख जिसने हमें बताया कि सिर्फ वोट देना ही लोकतंत्र नहीं होता। इमरजेंसी सिर्फ एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं था, बल्कि एक सोच थी जिसे हमें आज भी बदलना जरूरी है। एक ऐसी सोच जिसमें सरकार को लगता है कि देश उनकी जागीर है। पर आयरनी देखिए, आजकल ऐसी सोच से जन्मे लोग भी लोकतंत्र के रखवाले बने घूम रहे हैं। पर ये 1975 नहीं है और ना ही ये देश किसी परिवार पर निर्भर है। लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए, जिससे वापस किसी की पावर की भूख हमारा मुंह ना बंद कर दे। से आपको क्या लगता है, क्या आज भी इमरजेंसी जैसी सोच सिस्टम में छुपी हुई है, या अब हम एक बेहतर लोकतंत्र हैं? और आपके पास भी इमरजेंसी का कोई किस्सा है तो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।